ओके देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन, है ना। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स तो यहाँ पे एग्जांपल बताया हूं मैंने वैसा, ठीक है। पहले हम देख लेंगे डेफिनेशन इसकी, ठीक है। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ देयर, इसमें दो पॉइंट सेटिस्फाई होना बेटा, ठीक है। इफ देयर, ये सपोज दो पॉइंट समझ लो, ये मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन है, ठीक है। एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, मे बी स्क्वायर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स है हमारा, उसमें ऑर्डर आर का माइनर, ठीक है, माइनर आपको पता है मैंने कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर आर का माइनर, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। वो माइनर क्या होना, इक्वल टू जीरो नहीं होना। एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, ठीक है। अगर आर है, ऑर्डर आर का मैट्रिक्स, ऑर्डर आर का माइनर हमने निकाले हैं और वो आ रहा है जीरो, ठीक है। तो उसके ऊपर के जितने भी माइनर्स हैं, आर प्लस वन के जितने भी माइनर्स निकलेंगे, ठीक है, वो सभी क्या होना, जीरो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है बेटा, आर, जो ऑर्डर है, जो माइनर जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। The rank of matrix A is said is the maximum order of its non-vanishing minor and it is denoted by row of A, ठीक है। रो ऑफ, इसको रैंक ऑफ ए है सपोज, है ना, तो इसको हम रो ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं रो ऑफ ए से, ठीक है। जहां पे भी रो दिखा मैं रो ऑफ ए समझ लेना क्या है, रैंक है, ओके। तो रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर वेयर दिस आर इज द नॉन वैनिशिंग माइनर, ओके, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वैनिशिंग माइनर, ओके। अब इसमें बेटा ये पॉइंट्स आता है, ये पॉइंट्स भी कभी-कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में से देखो, अब ऐसा आपको इतना जो है तो क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, इफ से लेके यहां तक, ठीक है। और देन में बेटा आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट ऐसा, पहले इफ अ मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है। अब कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उसमें ऑर्डर आर के नॉन जीरो माइनर है, ठीक है। ऑर्डर आर का नॉन जीरो माइनर है, ठीक है। नॉन जीरो मतलब उसका माइनर आप निकाल रहे हो तो जीरो नहीं आ रहा है, कुछ भी पर्टिकुलर नंबर आंसर आ रहा है, ओके। तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर का माइनर है तो नॉन जीरो है, ठीक है, ऑर्डर आर का, तो उसकी रैंक क्या हो सकती है बेटा, उसकी रैंक एक तो आर हो सकती या फिर आर से ग्रेटर हो सकती, ओके। ये चीज याद रखना, रैंक ऑफ ए क्या होगा, एक तो आर, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, अगर ऑर्डर आर प्लस वन के सभी माइनर जीरो है तो वो मैट्रिक्स की रैंक करेंगे बेटा लेस देन और इक्वल टू आर, ओके। मींस रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आर, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स, अच्छा इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी हम रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं स्क्वायर, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही रैंक निकालें, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकता है जहां पे रोज और कॉलम डिफरेंट है, ठीक है, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे m by n मींस यहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, ओके। इफ a इज एन m by n मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ a, है ना, रैंक ऑफ a इसका मिनिमम एक तो m हो सकती है या फिर n, मिनिमम कम से कम m या n तो रहेंगे ही रहेंगे उसकी रैंक, ठीक है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेटा रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं होता। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैट्रिक्स का अप्लाई करते हैं तो उससे रैंक वो गिवन मैट्रिक्स की चेंज नहीं होती है, ठीक है। उस पे आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स डू नॉट एल्टर द रैंक एंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक और या फिर ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स की चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये हमारे की पॉइंट्स थे, ये इस पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है, ओके। अगर मैट्रिक्स का नॉन जीरो माइनर है आर का तो रैंक क्या रहेगी, ठीक है। अगर आर प्लस वन है, आर प्लस वन के सभी माइनर क्या है वो मैट्रिक्स के जीरो है तो उसकी रैंक क्या रहेगी, ठीक है। ये चीजें याद रखो। अब इसके बाद में बेटा रैंक फाइंड करने के है ना मेथड्स हैं, ठीक है। तो हमारी पहली मेथड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इचेलॉन फॉर्म, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म सबसे पहले तो जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट, उसको वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो उसको हम इचेलॉन फॉर्म बोलेंगे एकदम सिंपल डेफिनेशन में, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारा कोई जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, बिलो द डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है उसको हम जीरो करते हैं, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इचेलॉन फॉर्म में हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को हमें इचेलॉन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है, ओके। तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट बेटा ये 1 1 1, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। इसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है।
इसके नीचे के एलिमेंट्स जीरो करेंगे तो वो जो गिवन मैट्रिक्स है ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आपने इचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिए तो उसके बाद में उसकी रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो रैंक फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर रो ऑफ ए से भी इंडिकेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म मींस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, कोई भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अगर इचेलॉन फॉर्म में तो उसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो करना है, मतलब वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर बनाना है ना। और मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कैसे बनाएंगे हम, उस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। और जैसे ही हमने डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो कर दिए तो हमें फिर वो कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म में। अब जब मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में उसके हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कंप्लीटली जीरो जो रो नहीं है उसको हम नॉन जीरो बोलते हैं, ठीक है। नॉन जीरो रोज अगर जो भी हमें जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिलेंगे वही जो है तो रैंक होंगी वो गिवन मैट्रिक्स की, ओके। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज, जितने भी रोज है माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो रोज, कंप्लीटली जीरो रो जो होगा उसको टोटल नंबर ऑफ रोज में से माइनस कर दिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली आंसर ये होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म, ओके। अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स से हमें रैंक निकालना है, ठीक है। तो हम सीधे डेफिनेशन पे जाएंगे, पहले फिलहाल तो इचेलॉन फॉर्म में देखेंगे, सीधे डेफिनेशन पे जाएंगे, डेफिनेशन के हिसाब से हम इसकी रैंक कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ ऑर्डर आर, सॉरी, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर which is not equal to 0, ठीक है। कम से कम एक तो भी ऐसा ऑर्डर आर का माइनर होना जो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ऑर्डर क्या है बेटा इसकी 3 है, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसकी 3, तो सबसे पहले हम 3 ऑर्डर का माइनर निकाल के देखेंगे। 3 ऑर्डर का माइनर मींस ये पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा माइनर निकाल के देखो आप, ठीक है, इसका अगर हमने माइनर निकाले, ठीक है, यानी पूरे मैट्रिक्स का माइनर मींस डिटरमिनेंट रहता है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3/3 का एक ही माइनर निकलेगा बेटा, ओके। 3 ऑर्डर का एक ही माइनर निकलेगा, है ना। उसके बाद 2 ऑर्डर के नंबर अलग अलग माइनर हो सकते हैं। 2 ऑर्डर के ये एक माइनर हो गया, उसके बाद ये एक माइनर हो गया, ये माइनर और ये माइनर, से 2 ऑर्डर 2 के 4 माइनर निकलेंगे, ठीक है। ऑर्डर 3 का एक ही माइनर निकलेगा, ठीक है। तो ऑर्डर 2 का पहले ऑर्डर 3 का निकाल के देखते हैं हम, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 का अगर हमें नॉन जीरो मिलता है, ठीक है, तो वही हमारी रैंक होगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 3 जो है ये हमें नॉन वेनिशिंग मिल जा रहा है, नॉन वेनिशिंग हाईएस्ट नॉन मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वेनिशिंग माइनर, ठीक है। हमें क्या मिल जा रहा है, मैक्सिमम ऑर्डर मिल जा रहा है नॉन वेनिशिंग माइनर, ओके। तो 3/3 का पहले निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 3/3 का मैं माइनर निकाल के देख रहा हूं। 3/3 का माइनर मींस वही डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये 3/3 का एक ही माइनर, बिकॉज़ 3/3 का वो मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो 3 ऑर्डर 3 का माइनर एक ही निकलेगा, ठीक है। अगर ये नॉन वेनिशिंग यानी कि 0 नहीं होता है तो हमारी रैंक यही हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर क्योंकि इसका यही है तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी ये, ठीक है, 3। तो यहाँ पे आप देखिए अगर इसको कैलकुलेट करके तो हम डिटरमिनेंट का सॉल्व करते हैं, प्लस में 1, ठीक है, इनटू ब्रैकेट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिए, -1 और ये -0, ये हो गया। फिर माइनस सेकंड रहेगा, ये पहले प्लस, दूसरा रहेगा माइनस, तीसरा रहेगा प्लस, ओके। पहले प्लस आ गया, ये छोड़ दिए बेटा, -1 और ये 0, ओके। अगर सेकंड रहेगा -1, उसके अंदर फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिए, 1 × 1 -0, ओके। और उसके अंदर फिर +1, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिए, 1 × 1 -1, तो ये हो जाएगा +1, ओके। तो ये हो जाएगा, देखो बेटा, ये हो गया -1, ये भी हो गया -1 और ये +2, तो ये बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वैनिश हो गया हमारा ऑर्डर 3 का माइनर, वैनिश हो गया, ऑर्डर 3 का माइनर 0 हो गया, है ना। कम से कम एक तो भी माइनर ऐसा होना जो 0 ना हो, ठीक है। अब ऑर्डर 3 का तो एक ही माइनर और वही 0 हो गया, तो ऑर्डर इसकी रैंक जो है तो 3 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका हम क्या फिर चेक करेंगे बेटा, ऑर्डर 2 के माइनर चेक करेंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये बेसिक ऐसा बता रहा हूं, उसके बाद हम इचेलॉन फॉर्म से भी देखेंगे, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। ये हम रैंक जो है तो बाय डेफिनेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम इचेलॉन फॉर्म पे आएंगे, ओके। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा माइनर देख रहे हैं, ठीक है। तो माइनर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बट ये बेसिक है, ये आपको समझना चाहिए। अगर ये समझा आपको तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स का अगर 3/3 का अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 3/3 के मैट्रिक्स में हम इजीली हम डिटरमिनेंट निकाल के, ऐसा माइनर निकाल के इजीली रैंक फाइंड कर सकते हैं। वैसा इचेलॉन फॉर्म से भी उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, इचेलॉन फॉर्म भी इजी है,
बट आप अल्टरनेट वे ये भी यूज कर सकते हैं माइनर से। बाय माइनर उसके हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन उसको क्या करेंगे, मतलब माइनर का यूज करके हम उसकी रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो माइनर का यूज करके रैंक हमें ऐसे ही निकालना है कि उसका हाईएस्ट नॉन वैनिशिंग माइनर देखना है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर जो कि वो माइनर जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3/3 का था तो 3 ऑर्डर का हमने माइनर देखी जो कि जीरो हो रहा है, तो ये हमारी रैंक नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप 3 ऑर्डर से नीचे आएंगे, ऊपर तो जा नहीं सकते ना, ऑर्डर 4 का यहाँ पे है ही नहीं कुछ, क्योंकि ऑर्डर 3 मैक्सिमम है इसका। अब यहाँ पे ऑर्डर 2 पे चल जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर 2 का एक माइनर उठा के देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर 2 में से 4 माइनर बनते हैं बेटा, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। माइनर किसका, 1 का अगर माइनर देखे हमने तो ये निकलेगा, ठीक है। सॉरी ऐसे 4 ऐसे 9 माइनर बनेंगे, ठीक है। ऑर्डर 2 के बेटा 9 माइनर बनेंगे, तो 9 में से 9 माइनर में से कम एक तो ऐसा माइनर होना जो कि जीरो ना होता हो, ठीक है। तो हम पहले ये चेक कर लेंगे अच्छा हम ये 1 का देखेंगे माइनर निकल के, 1 का माइनर कैसा निकलेगा बेटा, इसका रो और कॉलम छोड़ देते, ये माइनर निकलेगा, ठीक। माइनर ऑफ बेटा हम निकालेंगे माइनर ऑफ 1, हम निकालेंगे माइनर ऑफ 1, ओके। इसको हम m1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ठीक। इतना जो है हमारा ये माइनर ऑफ 1 हो गया, तो ये जाएगा -1 0 1 1, ओके। अगर ये देखें हमने -1 × 1 बेटा -1 और ये हो जाएगा -0, ठीक है। तो इसका आ रहा है आंसर -1, ये जीरो नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे 2/2 का पहले हमें माइनर ऐसे मिल गया हमने देखे तो, जो कि जीरो नहीं हो रहा, बस हमें यही होना था। उसके ऊपर के सभी माइनर, अब ऑर्डर 2 का माइनर हमें जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या होगी, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा 2। ये 2 कैसे की रैंक ऑफ ए, ऑर्डर 3 का माइनर है ना, 2 + 1 है ना, r + 1 माइनर से भी क्या होगा 0, r + 1 माइनर से भी क्या होगा इक्वल टू 0। तो 2 + 1 यानी 3 माइनर क्या है बेटा, सभी 0 है, एक ही है 3 माइनर, 3 का माइनर एक ही निकलेगा, वो भी 0 है, ठीक है। अब उसके नीचे का जो है r रैंक ऑफ इज इक्वल टू r जो है, r मींस यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, जो कि नॉन जीरो होना, ठीक है। कम से कम एक तो भी, एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो भी माइनर ऐसा होना जो नॉन जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक माइनर जो है 2 ऑर्डर का नॉन जीरो मिला, और उसके +1 मतलब उसके 3 ऑर्डर का माइनर 0 है सभी, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या होगी बेटा 2। तो ये हम बाय डेफिनेशन निकाल सकते हैं ऐसा, ओके। ये भी चीज, ये भी मेथड याद रखो आप, ठीक है। हम जनरली जो है तो रैंक ऑफ इचेलॉन फॉर्म से निकालेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बाय डेफिनेशन जैसा निकाले हमने ना, माइनर का यूज करके। अब यहाँ पे आपको 9 माइनर चेक करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो है तो ऑर्डर 3 तो 0 हो गया, अगर ऑर्डर 3 ये मिल जाता हमें तो रैंक इसकी ये हो जाती अगर 0 नहीं होता तो, ठीक है। तो ऑर्डर ये 0 का था, हम ऑर्डर 2 पे चले गए, ऑर्डर 2 पे हमें 9 माइनर चेक करेंगे, ऑर्डर 2 के 9 माइनर बनते हैं, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट से तो 9 माइनर बन जाएंगे ऑर्डर 2 के, ठीक है। तो ऑर्डर 2 के 9 माइनर में से एक तो भी ऐसा माइनर होना जो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक माइनर हमें ऐसा मिल गया जो कि 0 नहीं है, तो ये हमारी रैंक होगी। इसके ऊपर के सभी 0 और वो जो है तो नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ द माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो, ओके। ये हो गया। अब देखो बेटा रैंक बाय इचेलॉन फॉर्म, इचेलॉन फॉर्म का सिंपली मतलब समझ लो, बट लिख नहीं दिया ऐसा मैंने यहाँ पे। इचेलॉन फॉर्म मींस मैट्रिक्स को डायगोनल के बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स क्या करना है हमें 0, तो उसको हम इचेलॉन फॉर्म बोलेंगे या कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और जैसे हमने कैनोनिकल या इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, उसमें हम फिर नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे वही हमारी वो गिवन मैट्रिक्स की रैंक होंगी। तो ये हो गया हमारा, देखो इचेलॉन फॉर्म का एक एग्जांपल, ये एग्जांपल हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें यूज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इचेलॉन फॉर्म में। इचेलॉन फॉर्म में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है, ठीक है। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिटा दे, रफ कर रहा हूं मैं, यही एग्जांपल ले रहा हूं। और इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में काउंट करेंगे नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितने भी रहेंगे वो हमारे रैंक हो जाएंगे डायरेक्टली। चलो ये साइड पर ये रफ कर देता हूं।
तो यही एग्जांपल ले रहा हूँ हम, क्या इचेलॉन फॉर्म से करेंगे, ठीक है। हमने माइनर से करके देखे और उसकी रैंक 2 आई, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म से भी रैंक सेम ही बेटा, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन जो तो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इचेलॉन फॉर्म से अगर हम करेंगे तो उसकी भी रैंक 2 मिल होना हमें, ठीक है। तो देखो ए मैट्रिक्स है हमारा 1 1 1, सेकंड रो है 1 -1 0 एंड थर्ड रो है 1 1 1, ओके। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है। इसके नीचे के एलिमेंट्स 0 करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो कॉलम वाइज देखना, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या है बेटा 1 1 1, देखो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, ठीक है। जिसमें से जो सबसे पहला 1 है वो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं मैं ओनली, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 करना है, ठीक है। तो जो नीचे के एलिमेंट 0 करना है, उसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है सिर्फ उसी का ही हेल्प लेना, उसके अलावा किसी का हेल्प नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये दोनों 1 को 0 करना है मुझे, तो हेल्प सिर्फ मैं ये 1 करूंगा बिकॉज ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों को 0 करने के लिए सिर्फ इसी, बाकी कोई भी एलिमेंट का पूरे मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट का हेल्प, सिर्फ 1 का ही हेल्प लेके हम उसके नीचे के दोनों 1 1 को 0 करना है, ठीक है। अब बेटा ये 1 को मुझे 0 करना है, मींस ये रो चेंज हो रहा है, ये रो को चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब बेटा कौन सा रो चेंज हो रहा है R2, ठीक है। और ये 1 को 0 करना है, मतलब ये पूरा रो चेंज करना पड़ेगा, मतलब कौन सा रो चेंज हो रहा है R3, ओके। तो R2 और R3 हम चेंज करना है, ठीक है। तो R2 और R3 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका हेल्प लेना है बेटा, ठीक है। ये R1 है हमारा, ठीक है। ये R1 का हमें हेल्प लेना है, ठीक है। यहाँ लिख दो, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2 और ये थर्ड रो है R3, ओके। अब यहाँ पे बेटा R2 को हमें चेंज करना है, ठीक है। R2 में इसको 0 करना है, ठीक है। अब ये एलिमेंट को 0 करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प के 1 कर लेते तो ये 1 में से 1 माइनस की तो बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ R2 चेंज कर दो, R2 में से R1 माइनस कर दो, ठीक है। अब ये भी कर सकते बट नहीं करना है, ओके। ये 1 माइनस 1 0 होता है, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। हेल्प सिर्फ ये 1 का ही लेना है ऊपर वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया R2 चेंजेस टू, पहले R2 ही लिखना, जो चेंज हो रहा है वो लिखेंगे पहले, ठीक है। R2 माइनस R1, ठीक है। और R3 चेंज करने के लिए भी सेम ऑपरेशन होगा बेटा, ठीक है। R3 में से इसको माइनस कर दो, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा R3 माइनस R1, हेल्प सिर्फ ये 1 का लेना है, ठीक है। ये R2 था हमारा और ये R3 था, ठीक है। और ये हमारा R1 था, हेल्प सिर्फ R1 था। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये रो को अगर चेंज कर रहे तो। और ये रो को चेंज कर रहे हैं अगर, हेल्प इसका ही लेना है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ये बेटा सिंबल है इक्विवेलेंट का, ठीक है। इसको हम लिखते हैं दिस मैट्रिक्स पे, जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इक्वल टू जगह इक्विवेलेंट लिखना, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स में बेटा कौन सा रो चेंज हो रहा है, देखो R2 और R3 चेंज हो रहा है, R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो R1 को एज इट इज, इससे गलती नहीं होती, R1 को एज इट इज जैसे के वैसे लिख लो 1 1 1, ठीक है। इसको हमने एज इट इज जैसे के वैसे लिख लिया 1 1 1। अब जो है तो R2 का ऑपरेशन देखो, ठीक है। R2 में क्या है R2 माइनस R1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना, तो 1 माइनस 1 बेटा ये हो गया 0, ठीक है। माइनस 1 यहाँ पे मतलब सीधे R1 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 ये हो गया बेटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, सिंपली देखो 0 हो गया, ठीक है। अब R3 का ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब R3 में अगेन वही ऑपरेशन, ठीक है। R1 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो R3 1 माइनस 1, ठीक है। R3 का फर्स्ट एलिमेंट और R1 का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा ऑपरेशन होता है, ठीक है। R3 का फर्स्ट एलिमेंट R1 का फर्स्ट एलिमेंट, R3 का सेकंड एलिमेंट R1 का सेकंड एलिमेंट, R3 का थर्ड एलिमेंट R1 का थर्ड एलिमेंट, ऐसा ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो 1 minus 1 0, then 1 minus 1 again 0, then 1 minus 1 again 0। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है बेटा, इसके नीचे के एलिमेंट्स देखो ये दोनों को 0 कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सेकंड कॉलम पे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमने देखो ये 1 था और इसके नीचे की इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, ठीक है। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट सेकंड कॉलम में प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम देखो बेटा कैसा है 1 माइनस 2 और ये 0 है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड नंबर पे सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके नीचे के एलिमेंट 0 करना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 0 है बेटा, 0 करने की जरूरत हमें नहीं है, मतलब ये हमारा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे हम इचेलॉन फॉर्म,
अभी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम इसकी रैंक निकालेंगे, और रैंक का फॉर्मूला क्या है बेटा इचेलॉन फॉर्म के हिसाब से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2 और ये थर्ड रो है R3, ठीक है। यहाँ पे R3 देखो कंप्लीटली जीरो है, R3 क्या है बेटा कंप्लीटली जीरो, तो ये हमारा जीरो रो हो गया, ठीक है। और हमें काउंट करना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, जिसमें कोई ना एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में भी एक ना एक एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो कंप्लीटली जीरो नहीं है फर्स्ट रो, सेकंड रो भी कंप्लीटली जीरो नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने होंगे 2, ठीक है। तो रैंक कितनी होगी इसकी 2, ठीक है। एकदम सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। इसके बाद में और एग्जांपल देखेंगे। इचेलॉन फॉर्म मींस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो करना है। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखना है, कितने नॉन जीरो रोज है ना, जो कंप्लीटली जीरो नहीं है वो रो को छोड़ के जो रो बच रहे हैं नॉन जीरो रोज उसको काउंट कर लीजिए, वही हमारी रैंक है। देखो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फाइंड द रैंक ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 3 4 0 -1, then -1 0 -2 and 7। ये हमें गिवन है मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालना है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन रहेंगे बेटा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, ठीक है, तो आपको जो जैसा मन हो वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ लिख के आता नहीं, लिख के आया भी तो अपने क्या लेना देना है, अपने को ऑप्शन से मतलब है, ठीक है। तो आप जिससे आपको पसंद हो वैसा आप माइनर देख के भी निकाल सकते हैं और इचेलॉन फॉर्म से भी। हम इचेलॉन फॉर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इचेलॉन फॉर्म आने वाला हमें, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, इसीलिए हम इसको इचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ए जो है हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है हमें गिवन 1, ठीक है, इंग्लिश में लिख दो गिवन 1 2 -1 3, then 3 4 0 -1, then -1 0 -2 7। अब बेटा ये देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर रोज एंड कॉलम्स अलग अलग है, ठीक है। तो रोज देखो बेटा यहाँ पे 3 है और कॉलम्स 4 है, ओके। यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का उसको निकाल देने का, फिलहाल की सिचुएशन के लिए इसको मैं क्या करता हूँ 3/3 में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको ये कॉलम को हटा देना पड़ेगा। 4 कॉलम है ना, तो एक कॉलम कम कर दिए, यानी कॉलम भी 3 हो गया, ठीक है। तो 3 रोज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके डायगोनल इजीली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है फिलहाल की सिचुएशन के लिए। अगर ये कॉलम अगर छोड़े हमने लास्ट का तो हमारा डायगोनल एलिमेंट ये मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें सॉरी फर्स्ट का अगर छोड़े तो, लेकिन हमें लास्ट का ही छोड़ना है कॉलम, लास्ट का कॉलम छोड़ दिए, ये कॉलम को छोड़ दिए, तो 3/3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डायगोनल इजीली देख सकते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बेटा ये हो गया, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट हो गया 1 4 और -2, ठीक है। तो हमें इचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। पहले इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है ना। फिलहाल की सिचुएशन में ये 3 एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं मुझे, ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स को मुझे जीरो करना है, ठीक है, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते तो क्या करना है, कॉलम देखना, ठीक है। फर्स्ट कॉलम देखो, फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, कॉलम। फर्स्ट कॉलम में बेटा 1 3 -1, तो बेटा ये दोनों को जीरो करना है मुझे, लेकिन हेल्प सिर्फ मैं इसका लूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं, ठीक है। हेल्प सिर्फ इसका लेंगे बेटा, ये 1 जो डायगोनल एलिमेंट है
नीचे जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट है उसका ही है, बाकी किसी का हेल्प नहीं, ठीक है। नीचे के दो ये जो है 3 और -1, ठीक है, ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है उसका ही है, बाकी किसी का हेल्प नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ये डायगोनल एलिमेंट कहाँ कौन से रो में, R1 में, ये एलिमेंट R2 में है, ठीक है, और ये एलिमेंट बेटा R3 में है, ठीक है। तो इसको और इसको ये दोनों को जीरो करना है मुझे, मतलब ये दो रोज को चेंज करना है, ठीक है। 3 और -1 को जीरो करना है, इसको जीरो, ये दोनों को जीरो करना मतलब ये दो रोज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको चेंज कर रहा है तो इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या चेंज होगा बेटा, R2, तो R2 चेंजेस टू, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट R2 लिख लेंगे, ठीक है। और हेल्प सिर्फ बेटा हम लेंगे R1 का ही, हेल्प लेंगे सिर्फ R1 का, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन में क्या करने का, सिंपली कुछ भी नहीं, R2 चेंज हो रहा है बेटा, तो R2 का एलिमेंट R1 से मल्टीप्लाई, R1 का एलिमेंट R2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि जिसको हमें जीरो करना है उसको हेल्पिंग रो से, जिसको जो रो का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 बेटा R1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये 1 जो है तो R2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और बीच में अगर साइन सेम है तो माइनस, साइन अगर सेम है तो माइनस, साइन डिफरेंट है तो प्लस, ओके। एकदम सिंपल ऑपरेशन। अब R3 को चेंज कर रहा हूं मैं, R3 चेंजेस टू, ठीक है, सीधा कुछ भी नहीं करना है, R3 चेंजेस टू, जो चेंज होगा उसको लिखना पड़ेगा R3, और जिसका हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, हेल्प ले रहे हैं 1 का, 1 जो है तो फर्स्ट रो में आ रहा है, ये देखो ये R1, ये R2, ये R3, ओके। R3 को चेंज करना है R1 का, तो R3 इधर लिख दिए, अब इधर R1 लिख दिए। अब R3 में जिसको जीरो करना है उसको R1 से मल्टीप्लाई, ये -1 को जीरो करना है, उसको साइन साइन छोड़ देना, साइन नहीं लेना, लिखना सिर्फ 1 देना, ये 1 बेटा इससे मल्टीप्लाई और ये 1 इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, R3 से। ये 1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, ठीक है। और साइन डिफरेंट है बेटा तो क्या देंगे, प्लस दे देंगे, ठीक। सिंपली R3 + R1 करना है, R3 + R1 मींस ये 1 -1 और ये +1 जीरो हो जाएंगे, है ना, सिंपल ऑपरेशन है। अगर ये ट्रिक आपने यूज करें तो सिंपल हर सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या करना है, जिसको भी जीरो करना है, जो भी रो में जो भी एलिमेंट को जीरो करना है उसको बेटा, जैसे R1 का हेल्प ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे साइन छोड़ देना, साइन नहीं लेना, माइनस साइन को छोड़ देना फिलहाल की सिचुएशन में, ठीक है। तो ये -1 है बेटा, तो ये साइन फिलहाल की सिचुएशन के लिए छोड़ दो, ठीक है। इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस, साइन अगर सेम है तो माइनस, ओके। ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई, और साइन अगर आपको डिफरेंट दिखे तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, साइन अगर डिफरेंट दिखे तो प्लस कर दिए, साइन अगर सेम दिखे तो माइनस कर दिए, तो ऐसा हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, इजीली वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे देखो R2 चेंज हो रहा है और R3 चेंज हो रहा है, ठीक है। R2 और R3 चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा, तो R1 को धक्का भी लग नहीं रहा, R1 लिख लो जैसा का वैसे, ये लिख लीजिए, इससे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब R2 जब हम चेंज करें तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करे देख लो, R2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई है, R2 के सामने 1 लिख दो, और R3 को सॉरी R1 को -3 से मल्टीप्लाई, R1 को -3 से मल्टीप्लाई, ओके। सीधी सीधा वजह करना है, ये -3 ये +3 हो जाएगा, ठीक है। 1 * 3 मींस 3, 3 - 3 0, देखो 1 * 3 3 -3 * 1 -3, 3 - 3 0, 1 * 4 बेटा 4, और ये कितना जाएगा 3 -3 + -3 * 2 -6, ठीक है। 4 - 6 4 - 6 4 - 6 यानी -2, ठीक है। अब ये 1 को 0 से तो 0 हो जाएगा बेटा, -3 - 1 तो कितना हो जाएगा 1 * 0 0 -3 - 1 +3, फिर 1 * -1 बेटा -1 और ये -9, 3 -3 * 3 -9, -1 -9 -10, ये हो गया R2 का ऑपरेशन, इसको रफ कर दो। अब आ जाओ R3 का ऑपरेशन पे, R3 का ऑपरेशन में सिंपली हमें R3 + R1 करना है, ये प्लस ये, ठीक है, 1 -1 + 1, ठीक है, R3 + R1, ठीक है, -1 + 1 0 0 + 2 +2 -2 -1 -3 7 + 3 10, ये हो गया हमारा। और इसको ये उसको हटा दो, ठीक है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। देखो
बेटा इन दोनों को भी जीरो कर दिया हमने, -3 को और 1 को। फिलहाल की सिचुएशन में फर्स्ट कॉलम बन गया 1 0 0, ठीक है, 1 हमारा डायगोनल एलिमेंट है और उसके नीचे के एलिमेंट्स हम जीरो कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड कॉलम पे, ठीक है, कॉलम वाइज चल रहा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कॉलम वाइज चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का हो गया काम, फर्स्ट कॉलम में हमने जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट था उसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो कर दिया। अब आ जाओ सेकंड कॉलम पे, सेकंड कॉलम कुछ इस तरह है, सेकंड कॉलम में, ठीक है, 2 -2 2 ऐसा है सेकंड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में बेटा से डायगोनल एलिमेंट कहां पे, ये -2 डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर का हमें जीरो कर देना है, इसके नीचे का जीरो कर देना है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट हमें जीरो करना है, मतलब ये 2 को जीरो करना है। हेल्प लेकिन सिर्फ अगर इसको जीरो कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है उसी का पूरे मैट्रिक्स में, बाकी किसी का हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, ठीक है। हेल्प लेंगे -2 का, ये 2 को जीरो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का हेल्प ले रहे हैं, -2 कौन से रो में आ रहा है, R2 में, मतलब R2 का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। और बेटा इसको जीरो करना है ना, तो इसको जीरो करने के लिए पूरा रो चेंज करना पड़ता है, R3 हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R3 चेंजेस टू, ठीक है, सीधा सीधा अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है, इधर -2 इधर +2 है, तो इन दोनों को प्लस कर दिए तो जीरो हो जाएगा, 2 -2 जीरो हो जाएगा, -2 + 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधा R3 + R2, ठीक है, R3 + R2 इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे देखो सिर्फ R3 चेंज हो रहा है, R1 और R2 चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको पहले लिख लेना, उससे गलती नहीं होती है, ठीक है। R1 और R2 धक्का भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे कर 1 2 -1 3 और R2 बेटा 0 -2 3 -10, ये हो गया R1 और R2 लिख लिया पहले। अब R3 का जो ऑपरेशन है सीधे सीधे प्लस करना है, इन दोनों का प्लस, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट प्लस कर, सेकंड एलिमेंट प्लस, थर्ड एलिमेंट प्लस और फोर्थ एलिमेंट प्लस, ठीक है। सभी प्लस करो, 0 + 0 0 2 2 -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 -2 0, ठीक है, -3 + 3 0 10 -10 0। देखो ये डायगोनल एलिमेंट था बेटा, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को हमने जीरो कर दिए, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इचेलॉन फॉर्म में, ठीक है, ये हमारा इचेलॉन फॉर्म है, व्हिच इज अब यहाँ पे हम रैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो रैंक क्या रहती है बेटा, इचेलॉन फॉर्म, अगर इचेलॉन फॉर्म में अगर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के बाद रैंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो ये थर्ड रो जो पूरा कंप्लीटली जीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने मिल रहे हैं हमें, तो यहाँ लिख देना वही डेफिनेशन इंग्लिश में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म, ओके। इचेलॉन फॉर्म में अगर मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के बाद में उसके रैंक कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो कि 2 है, तो रैंक ऑफ ए क्या होगी इसकी 2, ओके, ऐसा लिख लीजिए। ओके, रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।